नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके SST के यानी मैप के बारे में। जो नक्शा आप कह रहे थे उसके बारे में तो अपन करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, ताकि आपको आसानी से ये नक्शा आप जो 5 अंक है वो आसानी से प्राप्त कर सकें। जो आप 5 अंक का नक्शा आता है, आपको पता है एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। आपको 5 स्थान भरने होते हैं और आपको पूरे में से 5 अंक मिल जाते हैं। तो अपन करेंगे इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही ट्रिक के साथ, ताकि आप इसको आसानी से कर पाएं। तो एक भी पर्सन इसमें स्थान छूटे नहीं, 5 के 5 अंक पूरे प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं आप एक एक स्थान से ट्रिक के साथ। तो पूरा वीडियो देखिएगा, फिर आप खुद एक एक जगह यानी 29 के 29 राज्य खुद भर पाएंगे। और साथ में ही आज हम बात करेंगे जो मुख्य परियोजनाएं हैं उसके बारे में। तो इसके बाद शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना, इधर आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखो शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं, देखो ट्रिक के साथ आपको याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है जेके। क्या याद रखना है? जेके। उसके बाद याद रखना है पंजा, उसके बाद राजा जी। देखो अपनी ट्रिक बनी है जेके पंजा राजा जी। जेके मतलब जम्मू कश्मीर, पंजा मतलब पंजाब, राजा मतलब राजस्थान और जी मतलब गुजरात। ये 4 आपको राज्य भरने के बाद में यहां से देखो स्टार्ट करेंगे। देखो गिनती गिनना 1 2 3 और 4। यहां 4 से स्टार्ट करेंगे। यहां लिखेंगे BOAT बोट, ठीक है। अब यहां से देखो बचा था, यहां जी के बाद में यहां आपको लिखना है बोट, यानी को मां। बोट को क्या करना पड़ता है? मांगो आ, फिर उसके बाद कर के। देखो आपको याद रखना है बोट मांगो आ करके। बोट मांगने के लिए आना पड़ता है, तो उस ट्रिक से याद रखेंगे बोट मांगो। बी का मतलब होता है बंगाल। बी का मतलब क्या हो गया? बंगाल। ओ का मतलब उड़ीसा, ठीक है। ए का मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। टी का मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो देखो ये 4 राज्य हो गए। अब इधर से मां मतलब क्या हो गया? महाराष्ट्र। गोवा का नाम देखो, ये छोटी सी जगह जो आपको दिख रही है इतनी सा ही है, गोवा बहुत छोटा है। फिर कर मतलब कर्नाटक, कर्नाटक। के मतलब केरल, ये हो गया देखो के। तो देखो आपको याद रखना है यहां से 4 स्थान 1 2 3 4 पे जाना है। BOAT बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये देखो अपने कुल बहुत इतने राज्य हो गए। अब देखो आपको नक्शे में सबसे बीच में कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है सबसे बीच में। तो ये क्या है? अपना मध्य। ये अपनी मध्य में है, तो मध्य और प्रदेश। इसको याद रखना है मध्य प्रदेश। तो देखो यहां से अपने को याद रखना है, देखो यहां से अपने को याद रखना है वापस HP। इसको क्या याद रखना है? HP। और HP को 2 बार उतारना है, यानी वो लिखना है उत्तर उत्तर। HP उत्तर उत्तर कहां पर? बिहार में। क्या याद रखना है? HP उत्तर उत्तर बिहार। तो उत्तर पहला उत्तर है वो खंड है, यानी इसका नाम है उत्तराखंड, उत्तराखंड। और दूसरा है ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद बिहार। अब देखो यहां से अपने 3 राज्य बचे, 1 2 और 3, ठीक है। ये महाराष्ट्र हो गया। इसको याद रखना है झा छत्तीस तेल। झा का मतलब झारखंड, 36 का मतलब छत्तीसगढ़ और तेल मतलब तेलंगाना। तो ये 3 राज्य झा 36 तेल। तो देखो यहां पर याद रखना है HP उत्तर उत्तर बिहार, HP उत्तर उत्तर बिहार और झा 36 तेल। तो ये राज्य हो गए इसके। अब देखो इसका इधर 7 राज्य बचे हैं। तो 7 राज्य देखो इधर एक और बचा हुआ है। यहाँ पर अपने को याद रखना है जेके पंजा राजा, यहाँ रखना है हरि को, यानी हरियाणा। जेके पंजा से यहाँ क्या रखना है? हरियाणा। इसके बाद ये इधर वाले राज्य देखते हैं। ये सबसे ऊपर दिख रहा है, ये है आपको याद रखना है C। और ये जो अंदर दिख रहा है यहाँ पे, इसको याद रखना है सम। तो देखो सी सम। C का मतलब हो गया सिक्किम और सम का मतलब याद रखना है असम, ठीक है, असम। ये सी और ये सम याद रखना है। सी सम मतलब सिक्किम और असम। देखो यहां से यह याद रखना है अरुण, ये याद रखना है नाग, याद रखना है मणि। अरुण नागमणि, अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, नाग मतलब नागालैंड और मणि मतलब मणिपुर। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर है 2, तो आपको देखो याद रखना है मित्रों। जैसे ही आप देखे हो मित्रों नाम सुना होगा, जब मित्रों कोई भी भाषण वगैरह देते हैं तो मित्रों, ठीक है। तो मी से मतलब याद रखना है मिजोरम और त्रि से त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा। उसके बाद लास्ट में बचा ये, इसको याद रखना है मेघ, मित्रों मेघ, मेघ मतलब मेघालय, मेघ मतलब क्या याद रखा है मेघालय। तो देखो ये सिंपल सी ट्रिक थी आपको याद रखने की, दोबारा से रिपीट करते हैं, आपको जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले याद रखना है जेके पंजाब राजा जी, यहाँ बीच में हरी लिखना है। जेके मतलब जम्मू कश्मीर, पंजाब राजस्थान और गुजरात, जी मतलब है गुजरात, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या याद रखना है BOAT, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद यहाँ है वापस से जी से नीचे आता है मांगो और आ, देखो दोनों साथ में लिखना है, मांगो आकर के, तो आकर ये आ इसके साथ लिखना है, तो ये गोवा बन जाएगा। कर मतलब कर्नाटक, के मतलब केरल। तो इधर हो गया, सबसे बीच में आपको कौन सा दिख रहा है, ये है मेघालय। देखो यहाँ पर एक अलग सी जगह दिखाई, ये है अपना दिल यानी दिल्ली, राजस्थान की, भारत की राजधानी कौन सी है दिल्ली, तो ये यहाँ पे। उसके बाद आपको यहां से याद रखना है HP उत्तर उत्तर बिहार, HP मतलब हिमाचल प्रदेश, ये कौन सा है हिमाचल। उत्तर मतलब उत्तराखंड है पहले और फिर प्रदेश है। देखो ख, खंड ख से शुरू होता है और प्रदेश प से शुरू होता है, तो ख पहले आता है तो पहले ख लिखना है, फिर प्रदेश नीचे वाला, फिर बिहार, फिर याद रखना है झा छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो इधर वाले सारे हो गए। अब देखो यहाँ पर याद रखना है सी सम, ये सी और ये सम, सिक्किम और असम। उसके बाद याद रखना है अरुण नागमणि मित्रों, तो अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, और मित्रों का मेघालय। तो ये थे आपके पूरे 29 के 29 राज्य, आप इसको याद कर सकते हो इस ट्रिक से। अब आप देखते हैं इसके बाद में जो राजस्थान की और पूरे भारत की मुख्य परियोजनाएं हैं जल से संबंधित, उसके बारे में। तो पहले आप इन राज्यों को याद कर लें, फिर परियोजनाएं बिल्कुल आसान हो जाएगी, उसको भी ट्रिक से याद करेंगे। तो अब अपन बात करेंगे आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजनाएं हैं उसके बारे में। तो बहुत ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक राज्य आपने अपने नक्शे में भर के साइड में रख लीजिएगा। आप एक भारत का नक्शा लीजिए और उसमें सारे राज्य भर के और साथ में रख लीजिए, ठीक है। अब अपन इस प्रमुख परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। इनमें से आपको 100% पेपर में देखने को मिलेगा मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजनाएं, बिल्कुल आसानी से आप ट्रिक से याद रखेंगे। देखो बात करते हैं सबसे पहले बाखड़ा। बाखड़ा से याद करना है पहरा। पहरा मतलब प मतलब क्या है पंजाब, र मतलब है मतलब हरियाणा और र मतलब राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, पहरा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीनों की मिली जुली परियोजना है। तो देखो ये यहाँ पर पंजाब, ये हरियाणा और ये राजस्थान, तीनों को मिलके, और ये कौन सी बन गई, ये है बाखड़ा नागल परियोजना। बाखड़ा नागल परियोजना जो पहरा यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। दूसरा देखो चंबल, राम प्रदेश, रा का मतलब राजस्थान और मैं प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तो ये है राजस्थान और ये है अपना मध्य प्रदेश। तो ये यहां से इसको ऐसे काटते हुए देखो ये ऐसे, ये कौन सी है चंबल, चंबल परियोजना। ये कौन सी होगी चंबल। चंबल को याद रखना है राम प्रदेश से। चंबल का बाखड़ा पर क्या करते हैं पहरा और चंबल पर राम प्रदेश। अब सरदार, सरदार कौन है गजराज। सरदार सरोवर परियोजना मतलब सरदार याद रखना है कौन है गजराज है और MP का है, गजराज है और सरदार कौन है गजराज MP का। गज का मतलब क्या हो गया गुजरात, राज मतलब राजस्थान और MP मतलब MA। गुजरात, राजस्थान और MP तीनों की मिली जुली परियोजना है। तो ये इस तरह से गुजरात, राजस्थान और MP में, ये यहाँ पे देखो MP है, ये राजस्थान है और ये गुजरात है, इस तरह से ये यहाँ पे। तो ये कौन सी होगी सरदार सरोवर, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर, सरदार कौन है गजराज MP। उसके बाद दामोदर, बंजा याद रखना है, दामोदर कौन है बंजा। बै का मतलब बंगाल और जय का मतलब झारखंड। ये देखो अपना कौन सा है, ये है बंगाल और ये है झारखंड। बंगाल और झारखंड को ये मिली जुली परियोजना है, बंगाल और झारखंड की। क्या नाम है दामोदर,
दामोदर बंजा से। गंडक परियोजना कहाँ की है? यूपी बिहार की। यूपी बिहार की, यानी बहुत हालत खराब है यहाँ की, तो इनकी स्थिति कैसी है? गंडक परियोजना यूपी बिहार की। तो यूपी और बिहार कौन से हैं? ये रहा यूपी और बिहार। ये कौन सी होगी? गंडक परियोजना। ठीक है। उसके बाद अगली देखो हीराकुंड। हीरा को क्या कर लेते हैं? चोर उड़ा लेते हैं। हीरा को क्या कर लेते हैं? उड़ा लेते हैं। तो ये रहा हीराकुंड, यहाँ पर उड़ीसा में। हीरा कुंड उड़ीसा, ये ये आंध्र प्रदेश है, ये यहाँ पे। हीराकुंड कहाँ पे? उड़ीसा। ठीक है, बी ओ याद रखा था, उड़ीसा, ये रहा हीराकुंड। उसके बाद है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा क्या है? तुंगभद्रा, कोई तंग आ जाता है तो उसको क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। तंग आकर क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश याद रखना है। क्या याद रखना है? तुंगभद्रा, आंध्र प्रदेश। ये है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा कहां की है? आंध्र प्रदेश की। अब आगे देखो नागार्जुन कहां की है? अंधाकर। पहले तुंगभद्रा, तुंग क्या हुए? तंग होकर अंधा हो गए, फिर क्या हुए? अंधे हुए नहीं, तो क्या कहा? नागार्जुन। नाग देख के क्या कहा? कि नाग को अंधा कर। नाग को क्या कर? अंधा कर। तो नागार्जुन परियोजना कहां की है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की। आंध्र प्रदेश और ये इधर कर्नाटक। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की कौन सी होगी परियोजना? ये है नागार्जुन। आंध्र प्रदेश और इसकी मिलीजुली परियोजना है, वो है नागार्जुन। और उस बाद में सबसे टिहरी। टिहरी क्या होता है? मतलब एक छोटा सा खंड, टुकड़ा। टिहरी खंड, टिहरी टुकड़ा खंड। तो इसे याद रखना है। टिहरी परियोजना कहां की है? ये भी उत्तराखंड। ये यहाँ की उत्तराखंड की टिहरी। देखो 5 मिनट नहीं लगे, सारी की सारी परियोजनाएं होगी। याद क्या रखना? बस ये ट्रिक आगे याद रखनी है। आप ये ट्रिक याद रखोगे तो सारी की सारी परियोजनाएं याद रह जाएगी और एक भी पेपर में छूटेगी नहीं। तो ये थे आपके भारत के प्रमुख राज्य। तो राज्य में से एक पर्सन आता है तो वो कंप्लीट हो गया, और साथ में परियोजनाओं के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इस नक्शे को आसानी से कर सकते हो। बहुत मेहनत लगी थी नक्शा बनाने में, सबसे ज्यादा तो इसमें लगी। तो प्लीज इसके लिए एक लाइक कर दीजिए। नक्शे के लिए बोर्ड पर बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके बताएं। तो आज की क्लास में हम नक्शा कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में एक और नक्शे की बात करेंगे, उसमें आपके जो भी बाकी बचे हुए नक्शे के पर्सन है वो सारे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।